नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। सप्ताह की गपशप के दूसरे पार्ट में भाजपा की पक्की और कमजोर सीटों का मेरा हिसाब है। नरेंद्र मोदी चुनाव को लेकर रत्ती भर भी लापरवाह नहीं होंगे, इसलिए यह जान ले कि वे 2024 के चुनावी सिनेरियो को निश्चित ही बूझ रहे होंगे और इसलिए चुनाव से ठीक पहले और उसके बाद के अलायंस की अभी से उनके दिल दिमाग में उधेड़-बुन होगी। तभी मेरी पहली गपशप का शीर्षक है भाजपा की पक्की और कच्ची सीटों की गणित। यह साफ दिखलाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगले साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों की भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इस सब के पीछे के असर वाली बात और असली बात राज्य चुनावों के साथ सन 2024 के चुनाव की पक्की तैयारियां होना है। राज्यों से ज्यादा भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा जिन 144 सीटों पर हार गई थी, कहते हैं उनमें भाजपा की तैयारियों का पहला चरण पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्रियों की टीम इन सीटों का दौरा कर चुकी है। पार्टी कार्यालय में इन सीटों की प्रोफाइल बनी है। वहां की जनसंख्या संरचना की डिटेल जानकारी जुटाई गई है। इन क्षेत्रों की समस्याओं व लोगों की जरूरतों की पहचान हो चुकी है। उम्मीदवारों के बारे में भी संभावना तलाशी गई है। लेकिन इन 144 सीटों के साथ साथ भाजपा उन सीटों की भी तैयारी कर रही है जहां पिछली बार वह बहुत आसानी से चुनाव जीती थी। भाजपा पिछले चुनाव में 105 सीटों पर 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी। इसके अलावा 59 सीटें ऐसी थी जहां वह 2 से 3 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीती। फिर 62 सीटें ऐसी थी जहां 1 लाख से ज्यादा वोट से भाजपा के उम्मीदवार विजयी हुए थे। उसकी जीती 303 सीटों में से सिर्फ 77 सीटें ऐसी थी जहां उसकी जीत का अंतर 1 लाख से भी कम वोटों का था। इसमें कई सीटें बहुत कम अंतर से भी उसने जीती थी। लेकिन 226 सीटें ऐसी थी जहां उसकी जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा वोट का था। ऐसी सीटों को आमतौर पर हर कोई आसान मानता है। इनमें भी 164 ऐसी सीटें हैं जहां उसका उम्मीदवार 2 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी हो। तो क्या ये माना जाए कि भाजपा इन सीटों को फिर बहुत आसानी से जीत जाएगी? मतलब ये हुआ कि भाजपा का फोकस पहले हारी हुई 144 सीटों पर, फिर 1 लाख से कम वोट के अंतर से जीती हुई 77 सीटों पर। मतलब 226 सीटें भाजपा की पक्की माने और 221 सीटों पर उसे कुछ मेहनत और फोकस बनाना होगा। मगर तथ्य ये भी है, और ये खास तौर पर इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी 10 सालों से बनती हुई है। 226 जो पक्की सीटें हैं उसमें भी भाजपा को हिसाब से 10 सालों की बैकग्राउंड के कारण मेहनत करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी 2 लाख या उससे ज्यादा अंतर से जिन सीटों पर चुनाव जीती है, ये उन राज्यों की सीटें हैं जहां भाजपा के पारंपरिक रूप से मजबूत गढ़ रहे हैं। इनमें ज्यादातर सीटें वो है जहां भाजपा का उम्मीदवार कम से कम 2 बार चुनाव जीत रहा है। कई सीटें ऐसी है जहां से भाजपा का उम्मीदवार 3 या 4 बार से चुनाव जीत रहा है। जाहिर है ऐसी सीटों पर उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होगी। अगले चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के 10 साल पूरे हो चुके होंगे। इसलिए इन पक्की सीटों पर भी भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ दोहरी एंटी इनकम्बेंसी या जनता की नाराजगी संभव है। निजी तौर पर उम्मीदवार के खिलाफ और केंद्र की सरकार के 10 साल राज के और उसके कामकाज के खिलाफ कुछ तो जनमाहौल होगा। इसके अलावा जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां उन सरकारों के खिलाफ जो जनता में गुस्सा होगा उसका भी चुनाव में असर होना है। तभी जो पक्की सीटें हैं या जो 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीती हुई सीटें हैं, उन सीटों पर भी 2019 जितनी सीटें निकाल सकना या उतने आत्मविश्वास और उतने दमखम से चुनाव लड़ सकना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। मेरी दूसरी गपशप है और उसका शीर्षक है चुनाव से पहले ही भाजपा के जुगाड़ होंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए एक एक सीट पर काम कर रही है। पंजाब की पटियाला सीट जीतने के लिए
कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा में शामिल कराया गया। ऐसे ही साउथ गोवा की एक सीट के लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को भाजपा ने अपने में शामिल किया, उनका दल बदल करवाया। जाहिर है भाजपा चुनाव से पहले इस तरह की तोड़फोड़ और अलायंस दोनों की तैयारियों में रही। वह छोटी छोटी पार्टियों के साथ तालमेल बैठा रही है। कांग्रेस व दूसरी प्रादेशिक पार्टियों के ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है जो अपने अपने इलाके में मजबूत नेता है। यह भी खबर है कि भाजपा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टियों के गिले शिकवे भुलवाकर उन्हें एनडीए में लौटाने की कोशिश कर रही है। जैसे बिहार है, वहां वह अपनी दो पुरानी सहयोगी पार्टियों हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के संपर्क में। हालांकि विकासशील इंसान पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में मिलाकर भाजपा ने उसे ऐसा जख्म दिया है कि उसके नेता मुकेश सहनी अभी अपने महत्व भाजपा को नहीं देंगे, शायद ही वे उनसे तालमेल बनाए। उधर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा इस समय सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ है, वह मतलब नीतीश के साथ है। फिर भी इन दोनों पार्टियों के नेताओं से भाजपा के नेताओं का संपर्क बताया जाता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा एक बार वापस सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से तालमेल की संभावनाएं देख रही है, जुगाड़ बैठा रही है। विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी का तालमेल समाजवादी पार्टी से किया था, अब वे सपा से अलग हो गए हैं, इसलिए मुमकिन है कि वे एनडीए में लौट आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव का तालमेल भी भाजपा से संभव है। ऐसे ही झारखंड में भाजपा ने साथ छोड़ गई पुरानी एक सहयोगी पार्टी आजसू से वापस तालमेल कर लिया। कांग्रेस के कई नेताओं पर भी भाजपा की नजर है, जिनको चुनाव से पहले भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। उधर पंजाब में अकाली दल के साथ भाजपा वापस तालमेल के कयास में है। सुखबीर बादल की अमित शाह से मुलाकात के बाद इसकी चर्चा ने जोर पकड़ा है। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ भी भाजपा तालमेल बैठा सकती है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को भाजपा अपने साथ जोड़े रखेगी, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी या कि बसपा और मायावती से जो परोक्ष मदद मिली थी, उसकी उम्मीद में भी भाजपा होगी। भाजपा लोकसभा चुनाव में प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर इस तरह के कई जुगाड़ बनाकर राजनीति करेगी। मेरी तीसरी गपशप का शीर्षक है कि चुनाव के बाद का भाजपा का रोड मैप क्या बन रहा होगा। अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा 2024 के चुनाव के बाद के अलायंस का खाका भी बनाए हुए होगी या बना रही होगी, क्योंकि मोदी और शाह जानते हैं कि 2024 का चुनाव 2019 की तरह नहीं हुआ। पिछले दो चुनावों में विपक्ष बिखरा हुआ था, जिसका बड़ा फायदा भाजपा को मिला। इस बार विपक्ष चुपचाप एकजुट होकर लड़ता हुआ दिख रहा है और वह चुनाव आते आते एक मौन गठजोड़ बना चुका होगा। जनता में भाजपा को 10 साल के केंद्र सरकार के कामकाज का भी हिसाब देना है। भाजपा की तैयारियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कम अंतर से जीती हुई अपनी 77 सीटों पर विपक्ष की तैयारियों को लेकर चिंता में है। उन सीटों पर उसका खास फोकस है। यदि इन सीटों पर कांग्रेस और अन्य प्रादेशिक पार्टियों के बीच में तालमेल बना तो भाजपा को नुकसान होगा। ध्यान रहे, पिछले चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 40 सीटों के करीब ऐसे इलाके हैं जहां विपक्षी पार्टियों का कुल वोट यदि जोड़ दें तो भाजपा हार जाए। यदि सिर्फ ये 40 सीटें भी कम हो गई तो भाजपा बहुमत से नीचे आ जाएगी। और यही बात बिहार में अलग होने के बाद से जदयू के नेता कह रहे हैं। जनता दल यू के नेताओं का कहना है कि 40 से 50 सीटें कम कर देनी है। बिहार में जदयू के साथ मिलकर लड़ने पर भाजपा को 17 सीटें मिली थी। अगले चुनाव में उसे कुछ सीटों का नुकसान संभव है। इस तरह का नुकसान कर्नाटक में भी संभव है, जहां पिछली बार भाजपा को 56 बहुमत और सीटें मिली थी। वह तब वहां 28 में से 25 सीटों पर चुनाव जीती थी। ऐसा इस बार शायद नहीं हो। इसी तरह पिछले चुनाव में भाजपा को पश्चिम बंगाल में 18 और ओडिशा में 8 सीटें मिली थी। इन दोनों राज्यों में भी तस्वीर बदल सकती है। इसलिए
अमित शाह और नरेंद्र मोदी यह सिनेरियो सोचे हुए होंगे कि यदि सीटों में थोड़ी बहुत या ज्यादा कमी नहीं आई तब भी वह बहुमत से नीचे कुछ जा सकती और पार्टी तब चुनाव के बाद किससे जोड़तोड़ बनाएगी, कैसा अलायंस बनाएगी, इसका खाका अब बन रहा होगा। सवाल है, चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर भाजपा को सरकार बनाने के लिए अभी फिलहाल कौन कौन सी पार्टियां समझ में आती है। कह सकते हैं ज्यादातर प्रादेशिक पार्टियां कभी न कभी भाजपा के साथ रहेंगी, जैसे जेडीएस, डीएमके, जेएमएम, जेडीयू और शिवसेना जैसी पार्टियों को लेकर भाजपा नेता ये गलतफहमी पाल सकते हैं कि चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर इनका साथ मिलेगा। हालांकि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों की अब ऐसी मारी हुई है कि वे निश्चित ही बदला लेकर गए। असली पते की बात यही है कि विपक्षी नेताओं और पार्टियों की मनोदशा बदल गई है। वे बदले के मोड में हैं। वे चुपचाप तैयारियां करते हुए, वक्त और मौके का इंतजार करते हुए, यदि उनको मौका मिला तो भाजपा की फिर से सरकार बनवाने की बजाय वे भाजपा को सत्ता से दूर रखने का फैसला करेंगे। इसलिए भाजपा के लिए चुनाव बाद की तस्वीर अच्छी नहीं है। इसके सिनेरियो में वह चाहे जैसे अनुमान लगाए, चाहे जैसे जुगाड़ बैठाए, उसमें कई किंतु परंतु लगने हैं। बस अब इतना ही। गपशप का 8 अक्टूबर का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन हाँ, इस अनुरोध के साथ कि इन तमाम पहलुओं के मेरे खुलासे और 2024 की इस संभावी गणित पर, इस मेरे विश्लेषण पर जरूर सोचें। धन्यवाद।